तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है। सभी जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रहा होगा सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ये आप लोग को शो भी हो रहा होगा। एसएससी देखिए सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए एसएससी 10+2 स्तर डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया प्रश्न है। ये भी एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन को आप लोग को हम बेस्ट ट्रिक बताएंगे आप लोग को। सभी क्वेश्चन का आप लोग को बेस्ट ट्रिक मिलता है हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये अगर a + 1/a = 2 है तो a पे पावर 4 माइनस 1/a पे पावर 4 का मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है, देखिए ऐसा जब भी मान पूछा जाए तो इसमें हम लोग 2-3 बात का ख्याल रखते हैं। वो क्या रखते हैं, पहले हम लोग मान रख के भी चेक कर लें। तो ऐसे देखिए फॉर्मूला होता है, जैसे मानिए a + 1/a, इसका मान कुछ भी दे दिया, m दे दिया। अगर पूछ लिया कि a² + 1/a² इसका मान क्या होगा तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ m था तो m² घटा 2। ये सब का ट्रिक है। लेकिन ये ट्रिक तभी अप्लाई करते हैं जब हमारा एक मान रखने पे भी चेक नहीं होता है तब। अब देखिए यहाँ पे मान रखने से चेक हो रहा है कि आप लोग वो देख लेते हैं। अगर मानिए a का मान 1 मान लेते हैं, अगर a का मान a = 1 मान लेते हैं, कितना a का जो मान हम लोग मान रहे हैं वो 1 मान लेते हैं। अगर a का मान 1 मान लेते हैं तो क्या देखिए जो हमको दिया हुआ है वो सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब a का एक ये जहाँ पे वहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे a है तो यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे a है तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब देखिए कितना बन गया, 1 1 2। देखिए बराबर में हमको कितना दिया हुआ है, 2 ही दिया हुआ है। मतलब a का मान अगर 1 रखते हैं तो इक्वेशन जो होता है हमारा वो क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, जब सेटिस्फाई हो जाता है तो वही मान हम लोग इसमें रख के हम लोग फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो a पे पावर 4 क्या हो जाएगा, तो 1 पे पावर 4 हो जाएगा। 1 पे पावर 4 घटा 1/a पे पावर 4 मतलब 1 पे पावर 4, 1 पे पावर 4 हो जाएगा। अब 1 पे पावर 4 का भी मान होता है 1 घटा 1/1 पे पावर 4, इसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 0। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। हमारा 0 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन पहला में है 0, तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा हल्का था और हमारा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। और ये देखिए ग्रुप डी में भी पूछा गया प्रश्न था ये। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ देखिए सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा होता है, उल्टा सीधा चलते रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। कौन कौन है, इसको पहले छोटा कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में बोला है सुमित और प्रकाश, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:3। वर्तमान मतलब प्रेजेंट आयु का जो अनुपात है इस दोनों का 2:3 है। ठीक है, आगे सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। जो सुमित है, ये जो एस है सुमित, प्रकाश से कितना है, 6 वर्ष छोटा है। इस प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। कितना छोटा है, 6 वर्ष छोटा है सुमित। ठीक है, आयु में। आगे उस अनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। सुमित और आयु के प्रकाश का योग पूछ रहा है। ठीक है, कब, अनुपात पूछ रहा है। 6 वर्ष के बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। पहले वर्तमान आयु तो पता कर लेंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि 6 साल के बाद इसकी आयु का अनुपात या फिर कुछ भी क्या होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में देखिए यहाँ पे है क्या, अनुपात में देखा जाए तो कितना छोटा है ये सुमित जो है, सुमित इस प्रकाश से अनुपात में कितना छोटा, देखिए तो अनुपात में 1 अनुपात में छोटा है ना, है कि इसका 2 अनुपात में है और इसका 3 अनुपात में है। रेशियो में देखा जाए तो 1 अनुपात में छोटा है। कितना अनुपात में छोटा है, 1 अनुपात में। एक्चुअल में देखा जाए तो 6 वर्ष, 1 अनुपात नहीं 6 वर्ष छोटा है। कितना, 6 वर्ष छोटा है। मतलब बोल सकते हैं कि 1 अनुपात का जो मान है वो कितना है, 6 वर्ष है। 1 अनुपात का मान बोल सकते हैं कितना, 6 साल। अब देखिए सुमित जो है, सुमित का आयु कितना है, 2 अनुपात में। कितना है, 2 अनुपात में। सुमित का जो आयु है वो हमारा 2 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान है 6 साल, तो 2 अनुपात का मान कितना होगा, 1 अनुपात का मान 6 साल, तो 2 अनुपात का मान 6 दूना 12 साल। ठीक है, प्रकाश जो है वो कितना है, 3 अनुपात, उसका जो उम्र है 3 अनुपात में है। तो 1 अनुपात का मान कितना, 6 साल, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3 अनुपात का मान हमारा 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो
अब देखिए सुमित का कितना हो गया, सुमित हो गया 12 वर्ष का, पता चल गया। और ये प्रकाश जो है वो हमारा 18 साल का हो गया। अब जो क्वेश्चन में हमको बोलेगा वो सब कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है सुमित कब 6 वर्ष के बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात। सुमित अभी है 12 साल के, 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा। आगे और किसका, प्रकाश का कब 6 साल के बाद, प्रकाश अभी है कितने साल का, 18 साल का, तो 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, 24 साल का। इसी दोनों का अनुपात पूछा है, इसी दोनों का अनुपात पूछा है। बस हम लोग निकाल देंगे यहाँ से काट के। तो 6 3 18, इसको काटेंगे 6 चौके 24, कितना 3:4, मतलब 6 साल के बाद इस दोनों का अनुपात देखा जाए तो 3:4 हो जाएगा। किस ऑप्शन में हमारा 3:4 है, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो, तो इसका जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:4। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर हमारा क्वेश्चन की है, क्या है 3 नंबर क्वेश्चन, 15 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या है। क्या अनुपाती पूछ रहा है, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बिल्कुल आप लोगों को फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरी नहीं है। जब भी तृतीय अनुपाती बोले जैसे देखिए फॉर्मूला, तो इसका हम तुरंत बता देंगे। तृतीय अनुपाती का मतलब होता है कि मैंने सी निकालना है तो हो जाएगा हमारा b²/a। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं निकालना है, आप लोग को कैसे निकालना होगा तृतीय अनुपाती वो बताते हैं। देखिए कौन सा बोला है, तृतीय अनुपाती ना, मानिए प्रथमानुपाती a है तो a/b बराबर b/c। ठीक है, इसी प्रकार से निकाला जाता है, जिसको कि ये हो गया पहला अनुपात, ये दोनों दूसरा अनुपात, ये तीसरा अनुपात। यहीं से हमको तृतीय अनुपाती पूछा है तो निकाल सकते हैं। कोना कोनी गुना करेंगे क्या हो जाएगा, AC बराबर b गुना b कितना हो जाएगा, b²। हमको मैंने c निकालना है तो c बराबर क्या हो जाएगा, b²/a। तो हमारा हो जाएगा c बराबर क्या हो जाएगा, b²/a। अब देखिए जो मान भी दिया हुआ है उसको बैठा लेते हैं। b का मान कितना है, b हमारा है 24, नहीं हाँ b है 24, तो 24 गुना 24 डिवाइडेड बाय a का मान कितना है, a का मान आप लोग देख पा रहे होंगे, a का मान जो हमारा है वो 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, हो गया। यहाँ से काटेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 8 और 24 को गुना करेंगे तो c बराबर 8 × 32 के 2 बाकी 3, 8 2 16 3 19, 192/5। जब इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 × 15, 4 और 5 8 40, 2/5। जब इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो आ जाएगा 38 सही, कितना आ जाएगा 38 सही 2/5, 38 सही 2/5। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि तृतीय अनुपाती क्या है, क्या इसका पूछ रहा था तृतीय अनुपाती, तो हमारा तृतीय अनुपाती हो गया 38 सही 2/5। तो 38 सही 2/5 ऑप्शन नंबर हमारा 3 में है, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी 3। ये भी देखिए हमारा SSC CHSL 10+2 में पूछा गया प्रश्न है, और ये हाल फिलहाल 2022 में ही पूछा गया है प्रथम पाली में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए हमारा SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है 2016 में, और काफ़ी हल्का क्वेश्चन है। क्या है, हमको निकालना किसका मान है, 3 गुना इतना का मान। अब देखिए 3 का तो 3 लिखवे करते हैं गुना, 3 का तो 3 लिखवे किए, हमको इसी का मान ज्ञात करना है। एक चीज़ देखिए यहाँ पर जो चीज़ दिया है उस वही चीज़ यहाँ है, और इसी का मान कितना है 1/3 है। मतलब क्या है कि इसका जो मान हम लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम लिख देते हैं कितना 1/3। यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 1। मतलब इसका सॉल्यूशन अगर सॉल्व करें इसको तो इसका हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो एक हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं एक जो हमारा है ऑप्शन नंबर 2 में है। किस में है, ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।